तो चलो चलते हैं। एक बार क्लास में स्वागत है। हमारा रसूलुल्लाह क्लास 9th और 10th में जो जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब 10th का एग्ज़ाम हो चुका है 2025 वाले का। 26 में रिजल्ट आनी है और जो 2026 में एग्ज़ाम देके अगले साल का इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इंतज़ाम तो हो जाता है किसका, तो साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ अच्छा से पढ़ लेते हैं बिहार बोर्ड वाले, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक संस्कृत और हिंदी एसएसटी इसमें कुछ लटर पटर हो जाता है। मतलब लटर पटर ऐसा कि विषयों में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि यह हमारे यहाँ अहंकार रहता है हमारे अंदर, है ना। क्या है, हिंदी है, हम तो पूरा कर लेंगे, है ना। हिंदी है, कर ले भाई बाबू, कर ले। कुछ तो लिख के तो आ नहीं सकते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे टीचर जा रहे हैं तो कॉपी पढ़े लिखे अच्छे खासे टीचर करेंगे। अंधाधुंध वाला पहले जमाना है नहीं कि 2014, 15, 16 है ना, या उससे 15 से पहले वाला कि 10, 20, 50 उस कॉपी में मिल जाता था तो नंबर मिल जाता था। तो ये तो है नहीं। अब तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के लेना पड़ेगा। रखिए, हमने कभी ऐसा सुना ही है, ऑफिशियल तौर पे हम नहीं कह रहे हैं, ये मेरा मानना नहीं है। और तो हम इसलिए कहते हैं कि जो एग्जाम देने वाले हैं 9th का और 10th का, और हिंदी की जो विषय है इसमें कुछ चीजें जो छूट जाती है, रह जाती है, उसको हम लेकर के चलेंगे सबसे पहले। फिर आएंगे धीरे धीरे एसएसटी पे आएंगे। जैसे हिंदी की कक्षाएं समाप्त हो जाएगी, रेगुलरली आपको अपलोड कर दी जाएगी हर एक दिन के बाद, क्योंकि एक दिन एडिटिंग में लग जाती है तो अगले दिन में होगी। इसके अलावा 10th में जो जाने वाले हैं उसके प्रश्न पत्र आपको करा दिए जाएंगे। संभावित प्रश्न भी लिखवा दिए जाएंगे कि कौन कौन आने की संभावना है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो पैटर्न चेंज हुआ है, और पैटर्न चेंज होने के बावजूद इसमें प्रश्न, क्योंकि सिलेबस में जो है वहीं से आना है, ऐसे फिक्स है, उसमें क्या बदलाव, क्या नया आएगा, तो संभावित प्रश्न ही आ सकती है। तो उस प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक है। उससे पहले, क्योंकि कहानी पढ़ना तो बोरियत लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, उतना ही मजेदार है। मेरे साथ पढ़िए और आपको जो बोर लगता है ना, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये क्लास बोरियत का हो रहा है। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। चलिए आपको कुछ बता देते चलते हैं कि कक्षा 9 और 10th में हिंदी में जो आने वाली होती है वो कौन कौन से बुक है, चैप्टर्स है, और कितने चैप्टर ऑलमोस्ट इसमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ने होते हैं तो आपका एग्जाम अच्छी तरह से लिखा जाए। तो कह रहे हैं 9 और 10th वालों की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 8 वाले का मैंने नहीं बनाया है, इसके पश्चात मैं बना दूंगा और मैं देखूंगा कि हाँ। सबसे पहली बात, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 8 में और बिहार बोर्ड के 8 की बुक में थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होता है, तो उन दोनों को पहले मिलर करके पढ़ के देख के संभावित प्रश्न हो तब उस पर हम चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस पे आते हैं। कि इसमें हिंदी जैसे लिखा हुआ है इस पे भी हम चलेंगे। ये हिंदी के ऊपर जो बिंदी है, ये आखिर आधा ना के जगह ऊपर में बिंदी क्यों है, और ये सही है कि गलत है। इसमें संभावित जो बुक है आपको टोटल 4 बुक मिलेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र खंड क और ख यानी ए बी, एक या 2 आप मान के चलते हैं, लिखा होता है। जिसमें से प्रश्न पत्र 1 में आपका होता है क्षितिज और स्पर्श नाम की एक बुक होती है। आपको क्लास 9th में भी है वो, और क्लास 10th में भी है, जिसमें आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 चैप्टर है। इन सभी चैप्टरों में 1-2 प्रश्न संभावित आने की संभावना होती है।
इसमें भी क्लियर सारे पढ़ लेंगे ताकि कोई भी प्रश्न पत्र हमसे छूटे नहीं। फिर आना हो नहीं आना हो वो उस पर डिपेंड करता है। स्पर्श में आपको मिले चैप्टर 1 से लेकर 10 तक पढ़ना, यानी कि चैप्टर पढ़ना क्षितिज और स्पर्श, जिसमें आपको कहानी, दोहे, कविता और गीत पढ़ने को मिलते हैं ना, जिसमें मजा आता है। जैसे रहीम के दोहे, कबीर के दोहे ना, बड़े बड़ाई ना करो बड़े न बोले बोल, इस तरह के मजा आएगा, है ना। कि खुद की बड़ाई, बड़े बड़े ज्यादा हाँकना नहीं है, ज्यादा बोलना नहीं है, इतने बड़े बोली भी मत बोलो, इतना ज्यादा चादर ना फैलाओ कि चादर ही फट जाए, इस तरह की चीजें मिलेगी आपको पढ़ने। इसके अलावा कृतिका, इन सभी नामों का भी हम वर्णन कर देंगे, आखिर ये क्यों है ऐसा, लेखक ने इस नाम को क्यों रखा, इस बुक का नाम क्षितिज क्यों है, स्पर्श क्यों है, कृति क्यों है, इसकी भूमिका क्यों है, क्योंकि भूमिका के बारे में भी प्रश्न रहता है, तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। संचयन, प्रश्न पत्र हम 2 में अगर देखें तो हमें पढ़ने के लिए क्या मिलता है, हमें जो पढ़ने हैं वो है व्याकरण, जिसमें आपको व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची शब्द ना, ये आदि चीजें आपको विलोम शब्द पढ़ने हैं। इसके और कई चीजें हैं, शब्द के रूप है, समास है, इन सब के भेद हम जाने। इसके पश्चात आपको निबंध, जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। गद्यांश, गद्यांश नहीं, क्योंकि इस तरह से आपको लिखा होता है गद्यांश, तो हम गद्यांश नहीं कहेंगे, होगा ये गद्यांश होता है। और ये गद्यांश में जिसे गद परबिंदी और स होता है, और गद्यांश हम लोग बनाते हैं। और गद्यांश क्यों बनाना चाहिए ना, तो ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है, गद्यांश गद्यांश होता है कि गद्यांश होता है, इस पे अब चर्चा। इसके पश्चात एक वस्तुनिष्ठ आता है, जिसमें कम से कम इसमें से आप 100 में से आधे बनाने होते हैं, 100 में से 50 बनाने होते हैं। तो है कि तो हिंदी है, हिंदी और हिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी। अब इतने सारे हिंदी शब्द इसमें हैं, अब ये बताए कि इसमें से हिंदी सही है कौन, ये सही है कि ये सही है, ये सही है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो सबको हिंदी हिंदी बोल देंगे, लगता है कि एक जैसे ही हिंदी 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 हिंदी, तो हिंदी कौन है, ये सही है तो फिर ये क्या है, अगर इसे हिंदी बोलेंगे तो फिर इसे क्या बोलेंगे, और ये हिंदी है तो फिर इसे क्या बोलेंगे।
और यदि ये सही है तो फिर इसे क्या कहेंगे? और ये हिंदी है तो फिर ये हिंदी, ये क्या है? और ये है तो फिर ये क्या है? बाकियों को क्या कहेंगे? यानी मामला तो अब फंस रहा है ना, ये कौन सा उलझन में डाल दिए, ऐसे तो हम लोग के आ जाते हैं। और वही है हमारा नंबर, क्योंकि हिंदी का पेपर चेक करने वाला अगर मान लो हिंदी का निकल गया कोई प्रोफेसर, है ना, तब क्या होगा? क्योंकि वो उसके तमाता उसको हिंदी देखते ही आपकी दिमाग चेक करा जाएगी ये क्या लिख रहा है ना। क्योंकि आजकल तो हिंदी के अच्छे खासे कवि उभर के आ रहे हैं आधुनिक, है ना, समकालीन में कवियों के माध्यम से कई आ रहे हैं। तो असल में जो हिंदी आपकी है, ये और ये जो है बिल्कुल सही, परंतु ये हिंदी नहीं हिंदी है ना, न है, ये है, ये सेम ही लिख दिए हैं। अच्छा, ये भी आपका हिंदी गलत होगा, ये है हिंदी नहीं है, ये भी आपका गलत। ये हिंदी है, हिंदी, क्या हिंदी, हिंदी क्या टवर्गी न है, अड़ा बोलते हैं इसको, ना भी नहीं बोलते हैं, ड भी नहीं बोलते, अड़ा बोलते हैं, अड़ा अड़ा, यानी कि टवर्ग के अंत में जो न आती है उसे ड के साथ में मिलाकर प्रयोग करना तो न बोलते हैं इसको, इसीलिए ये हिंदी होगी ना कि हिंदी होगी, अतः इसीलिए ये भी गलत होगी। अब ये बिंदी का मामला, हिंदी के बिंदी का जो मामला है, इस मामले में हम बात बोल दें तो इसका नियम है एक, जिसे हम कहते हैं पंचमाक्षर नियम, पंचमाक्षर नियम। अब पंचमाक्षर क्या होता है? तो जैसे कि क से लेके अंग तक, क्या क से अंग, आपका च से य, त से अण तक, तो इस तरह से जो चली जाती है, आपको कहां तक चल जाएगी? इस तरह से म तक। तो म तक पूरा होता है पंचमाक्षर नियम। पंचम 5 अक्षर होते हैं, तो इस पंचमाक्षर नियम के अनुसार जिसके अंत में जो न होगा, जिस शब्द अक्षर लिखते हैं उस शब्द के पहले या अंत वाले में, जैसे कि है ना, हिंदी जो लिख रहे हैं तो ही नदी हम लिखे, या फिर बिंदी देके हिंदी लिखे, इसमें क्या है? ये न और ये द, ये वाला न है त थ द ध न, यानी कि इस पंचमाक्षर में त से लेकर के न वाले में आता है। इसीलिए जब भी हिंदी लगेंगे, जब ये न, तो इस न को हम यहाँ लिखें या फिर हम ऊपर लिख दें, कोई फर्क नहीं, इसी न को इस बिंदी के रूप में ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो गया आपकी हिंदी का बिंदी। और कौन से नियम के अनुसार? तो पंचमाक्षर के नियम के अनुसार। और पंचमाक्षर क्या? जिस पंचमाक्षर में न की मात्रा आती हो, उसी शब्द में अगर आया हुआ है वो शब्द है, अगर द है तो द वाले में अगर न आ रहा है तो तथा द वाला न का उपयोग होगा, ड वाला होगा तो उसमें अणा का प्रयोग होगा, और जो कि वो भी ऊपर में अगर उसे लिखते हैं तो वही न होगा, ना कि नीचे में तवर्ग वाला होगा। तो ये आपकी थी पहली और इंट्रोडक्शन क्लास। अगर ये आपको पसंद आई है
तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और 9th और 10th में जाने वाले बच्चों को खास करके बताएं, क्योंकि एक तरीके से जो चीज़ें छूट जाती हैं और आगे जाकर यह परेशानी होती है जब 11th 12th में जाते हैं या विषय को चुनना होता है उसमें होता है, या फिर हम कंपटीशन की तैयारी में जब उतरते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें ठनकने लगती है, यार कैसे होगा, क्योंकि हमें कई चीज़ें छोड़ के पढ़ने लगते हैं, एक चीज़ पर फोकस करते हैं, जबकि हमारे इसी चीज़ में उतने ही समय में यह कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि हम स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं और ये हो नहीं पाता है। तो हम अब स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए।